Yes, good evening, student. We already finished lesson number 2, element, compound and mixture, and today we are going to do the recap only. Okay. So matter we discuss in this chapter. Matter is there. Matter is composed of element, compound and mixture. Okay. So in this chapter we read about the element, compound and mixture. The elements are the building blocks of matter. Okay. They are pure substances that are made up of only one kind of particles called atom. तो एलिमेंट्स बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ओके. तो आयरन, ऑक्सीजन एलिमेंट, दे ऑल आर द हाइड्रोजन, दे ऑल आर द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय द डिफरेंट सिम्बल्स. सम ऑफ द एलिमेंट्स रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट लेटर. जैसे हाइड्रोजन होता है उसका फर्स्ट लेटर ले लिया एच. कार्बन है फर्स्ट लेटर, ऑक्सीजन ओ फर्स्ट लेटर. एंड बट सम ऑफ द एलिमेंट्स में क्या फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट्स लिए जाते हैं. जैसे कैल्शियम में सी ए ले लिया, मैग्नीशियम में एम जी ले लिया, है ना, एल्यूमिनियम में एल ले लिया. ऐसे ही सम ऑफ द एलिमेंट्स दे आर रिप्रेजेंट बाय देयर लैटिन नेम्स. ओके. जैसे पोटाशियम है उसका के लिया, सिल्वर का ए यू लिया. इनके जो नेम्स हैं हमारे पास लैटिन नेम्स है उनके अकॉर्डिंग लिया. टोटल 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर कर लिए गए हैं. Okay, molecules of element. Elements combine, the atom of the element combine together and form the molecules. So molecules के accordingly elements जो है मोनोटॉमिक हो सकते हैं, डायाटॉमिक, ट्रायोटॉमिक, टेट्रा एंड पॉलीटॉमिक. यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास ये डायाटॉमिक, ट्रायोटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक आर गिवन. ओके. केमिकल फॉर्मूला ऑफ एटम एलिमेंट्स. तो केमिकल फार्मूलाज उनकी एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंगली उनका फार्मूला. जैसे हीलियम जो है हमारे पास, ये हीलियम इज ए मोनोटॉमिक, एक ही एटम से मिलके बना हुआ है. ऐसे ही हमारे पास डायाटॉमिक, हाइड्रोजन H2 हमने लिखा है. ओजोन जो है O3, ट्रायोटॉमिक. ओके. तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑफ टू काइंड. दे आर द मेटल एंड नॉन मेटल्स. बेसिकली मेटल्स आपको पता है जितने भी हम घर में यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं सारे मेटल्स के बने होते हैं. बहुत सारी चीज़ें मेटल की हम यूज़ करते हैं. तो मेटल जो होती है सॉलिड होती हैं, लस्ट्रस होती है, सोनरस होती हैं, डक्टाइल होती हैं, और दे आर द मैलिएबल होती हैं. ठीक है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. बट इसके अकॉर्डिंगली अपोजिट होती है मेटल. मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, गैसेज भी हो सकती हैं. ठीक है. और नॉन लस्ट्रस होती हैं, नॉन सोनरस होती हैं. ठीक है. टन की आवाज़ नहीं आती उनको. ऐसे ही नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल होती हैं, पूरे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. एंड उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं बहुत ही लो होते हैं. एक्सेप्शनल केसेस आपको मैंने पहले ही बता दिए थे. ये वो केसेस होते हैं जिनमें जैसे सोडियम और पोटाशियम जो है वो सॉलिड नहीं है, उनको नाइफ से काटा जा सकता है ना. मरकरी लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे. डायमंड बहुत हार्डेस्ट होता है जबकि नॉन मेटल्स जो सॉफ्ट होती हैं. तो इसको आप खुद करोगे. उसके बाद है कंपाउंड्स. कंपाउंड्स आर द अनदर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. तो टू और मोर एलिमेंट के एटम से मिलके बने होते हैं. दे कंबाइन केमिकली इन फिक्स रेशो. वो फिक्स रेशो में ही कंबाइन होते हैं. एटम ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली 2:1, मतलब कि 2 हाइड्रोजन के और 1 जो है वो ऑक्सीजन है, और मिलके इन्होंने वाटर बना दिया. तो ऐसे ही जो जैसे हमारे पास ये भी मोनोटॉमिक हो सकते हैं, डायोटॉमिक होंगे, ट्रायोटॉमिक होंगे या टेट्राटॉमिक होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे ये डायोटॉमिक है. नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिलके बने. वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना. ऐसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 2. ठीक है. इसके अकॉर्डिंगली ही इनकी एटॉमिसिटी होती है, और इसके अकॉर्डिंगली ही इनके जो नेम्स हम लिखते हैं. जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स में हम देख सकते हैं. तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, अमोनिया के मॉलिक्यूल में 4 जो है एटम्स से मिलके बना है. ऐसे ही मीथेन भी 5 एटम से. ऐसे ही वाटर ट्रायोटॉमिक होता है. तो इनकी एटॉमिसिटी इसी के अकॉर्डिंगली होएगी. ओके. देन केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स. केमिकल फार्मूलाज जो हैं उनकी एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंगली, जैसे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो मतलब टोटल 3. ओके. तो यहाँ पे H2O रिप्रेजेंट करता है. CH4 का मतलब हाइड्रोजन के 4 और कार्बन का 1. तो इसी तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम और क्लोराइड 1 दोनों का. ऐसे ही कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के भी 6. इसी तरीके से ये होता है. ऐसे ही मिक्सचर्स जो हैं हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, और फिजिकल कॉम्बिनेशन से एनी रेशो से मिक्स होते हैं. ये कितनी भी रेशो, कोई टिपिकल क्वांटिटी नहीं है कि इतना डला इतना डला.
जैसे एयर, सी वाटर एंड सॉइल, रॉक्स, सील, मिल्क, ये सारे के सारे मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं। एयर भी एक मिक्सचर है, सो मैनी गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, बहुत कुछ मिक्स होता है उसके अंदर, तो एक मिक्सचर है वो। टाइप ऑफ द मिक्सचर्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो एक दूसरे से कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, दोनों मिक्सचर। जैसे पानी के अंदर हमने इंक डाल दी, कम्प्लीटली सॉल्युबल होगी, ऐसे ही वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया, कम्प्लीटली मिक्स हो गया, ठीक है। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने पानी लिया, वाटर लिया और उसके अंदर हमने सैंड डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ। ऐसे वाटर लिया, उसके अंदर चॉक डाल दिया, तो प्रॉपरली मिक्स नहीं होता। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं इनके लिए, ठीक है। तो आपको दिया हुआ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के आपको बहुत सारे डिफरेंशिएट्स दिए हुए हैं। सो यू हैव टू ट्राई बाय दिस by yourself, okay? Tomorrow we will discuss the techniques of the सेपरेटिंग मिक्सचर्स। मैंने वैसे पूरा का पूरा चैप्टर आपको 1 by 1 करके पूरा एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर रखा है ये, ओके। तो अब आपने इसका रिकैप है, यहाँ पे रिकैप कर रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ, तो आप इसको फिर से एक बारी गो थ्रू हो इस चैप्टर के, ओके।